चुनावी मोड पर है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है और कहीं ना कहीं सब अपने अपने आप को इसके राजस्थान की सत्ता के करीब देख रहे हैं। इस समय हम बीकानेर में हैं और राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे साथ में। तो सबसे पहला सवाल हमारा है कि लोकतांत्रिक पार्टी की इस जो चुनाव में क्या रहेगी भूमिका, कितने पे चुनाव लड़ेंगे और क्या तैयारी रहेगी रणनीति की? हमारी 2018 के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका थी। हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस को वेंटिलेटर पर डाल दिया था, शो पूरी नहीं होने दी थी। और उपचुनाव उठा के देखें, एक उपचुनाव आरएलपी जीतती है और 2 जगह बीजेपी को तीसरे और चौथे नंबर पर डालती है, तमाम जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। और जो नौजवानों का आशीर्वाद सुबह 5-5, 6-6 बजे तक जो मिल रहा है देखना, उसे देख के आपको लग रहा होगा कि इस बार आरएलपी सत्ता के करीब है। दोनों पार्टियों से लोग ऊब गए। दोनों पार्टियां जिस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस तरह अपराध को बढ़ा रही है, जिस तरह गैंगवार की घटनाओं को अंजाम दे रही है, जिस तरह कांग्रेस बीजेपी के नेता कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में जो रेप की घटना हुई वो बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी थे, एक बीजेपी का एमपी नहीं बोला, एमएलए नहीं बोला। इससे ये साबित हो गया। छोटे छोटे जो दल हैं, आप बोल रहे हो कांग्रेस बीजेपी से आप गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी, थर्ड फ्रंट को लेकर? देखिए, बसपा से मेरी बात चल रही है, मैंने पिछली बार भी चलाई थी। गठबंधन अगर नहीं होगा 200 सीट पे लड़ेंगे। अगर होता है तो हम बैठ के बात कर लेंगे किसके लिए कितनी सीट छोड़ी जाए। जहाँ जिसका प्रभाव है वहाँ उसके लिए सीट छोड़ दी, टेबल टॉक हो जाएगी बैठ के। छात्र अधिकार, युवा हुंकार, ये 14 सितंबर को आपकी रैली होने जा रही है। इस रैली में राजस्थान के कितने युवा शामिल होंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 लाख तो सीधे ही है। जब हम रैली की घोषणा करते हैं तो लाख सीधे पहुंच जाता है। अब लाख से ज़्यादा कितने होते हैं? 70 साल में किसी ने छात्रों की, युवाओं की रैली करी नहीं। ये आरएलपी नए नए प्रयोग करती है और हमें लगा कि बच्चे बहुत परेशान हैं, कोई इनके लिए लड़ नहीं रहा है। जिस सड़क पर हनुमान बेनीवाल को इनके लिए अपील करने के निकल पड़ा, नौजवानों को संगठित करके राजस्थान की सत्ता के अंदर बैठे इन दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करें और राजस्थान की सत्ता पर नौजवान कब्जा करें। आखिरी सवाल, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम आरएलपी को सबक सिखाएंगे, और दूसरा सवाल, एकनाथ शिंदे की पार्टी में आज शामिल हो गए राजेंद्र राठौड़। जेजेपी तो सबक सिखा दिया ना, इनके दादाजी जेल में रहे, उसके पिताजी जेल में रहे, उसी पार्टी के साथ चले गए, तो सबक सिखा दिया उन्होंने अपने परिवार को भी। अपने परिवार को ही सबक सिखा दिया। यहाँ कुछ नहीं बटने वाला उसका। इन ठगों से राजस्थान में कोई 5 वोट भी नहीं खराब कर सकता। हाँ, हमारे लिए तो अच्छी बात है, एक वोट हमारा है और एक हमारा विरोधी है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे अलग अलग 5-7 लोग आ जाएं तो हमारा जो विरोधी वोट है एक जगह नहीं जाए, अलग अलग बर्तनों में चला जाए। हम चाहते हैं ऐसे एक और आए, 3 आए, 5 आए। इनको अब राजस्थान, हरियाणा और यूपी के ठगों के, राजस्थान के किसान के बेटे झंडा नहीं पकड़ेंगे और ये ठग बीच में ही भाग जाएंगे, यहाँ दिखेंगे भी नहीं आपको। ये बातें ही कर रहे हैं, ये बातें करते हैं और जाके जब जरूरत होती है तो कहाँ पैर पकड़ते हैं। ये भी आप सब जानते हैं कि जेजेपी क्या थी, क्या इनके कारनामे थे, 4.5 साल में इन्होंने क्या किया। उस खट्टर को समर्थन दिया जिसने जाटों के बच्चों को, 50 बच्चों को मौत के घाट उतारा। और हरियाणा के अंदर आप आचार संहिता लगने तो इनके हाल सामने आ जाएंगे। लोग इनको गांव में नहीं घुसने देंगे और राजस्थान में इनका कुछ है भी नहीं, कोई वजूद नहीं इनका। एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगी जेजेपी की। ये थे हनुमान बेनीवाल जो ये बता रहे थे कि अगर बसपा से उनका गठबंधन हुआ तो जग की उनकी बात चल रही है। थर्ड फ्रंट में वो आरएलपी बसपा से गठबंधन कर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाला समय आरएलपी के साथ में कौन गठबंधन करता है और कितनी उन्हें सीटें मिल पाती है। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेधड़क, बीकानेर।